नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पाकिस्तान की हरकतों से हर कोई वाकिफ है। पाकिस्तान जो करता है, जो बोलता है, वो पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनता है। अब देखिए, इजराइल के मामले में बेचैन कबूतर की तरह फड़फड़ाने वाला पाकिस्तान और उसके सांसद का बड़बोलापन जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। और इसी दौरान पाकिस्तान की संसद में एक गजब का वाकया हो गया है। सुनेंगे तो बोल पड़ेंगे कि भाई तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। फिलिस्तीन का समर्थन तो समझ में आता है, लेकिन इजराइल और भारत से बेपनाह दुश्मनी को समझना जरूरी है कि पाकिस्तान आखिर भारत और इजराइल से इतना नफरत क्यों करता है। तो इसको समझने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी सांसद है वो क्या राय रखता है भारत इजराइल के बारे में। पाकिस्तान दुनिया में वैसे ही अलग थलग पड़ा हुआ है और अब उसने जो है वो फिलिस्तीन को लेकर संसद का एक विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें बोलने के लिए कई सांसदों को मौका मिला। उसमें एक सांसद हैं मौलाना चित्राली, उनको बोलने का मौका मिला। वो कहते हैं कि दुश्मनों से अगर मुसलमानों की रक्षा करनी है तो जिहाद करना ही आखिरी विकल्प है। मौलाना चित्राली कहता है कि पाकिस्तानी संसद में जो उसने अपना बयान जो दिया है वो कह रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों का भी बस एक लक्ष्य है और वो है जिहाद। तो फिर इजराइल के खिलाफ मैदान जिहाद क्यों नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान का एक सांसद कह रहा है इस तरह की बातें। सुनिए आगे वो क्या कह रहा है। मौलाना चित्राली जो बयान है वो संसद में दे रहा था और उस दौरान लोग मौजूद थे, स्पीकर मौजूद थे और स्पीकर भी वहां का बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था इस तरह की बातों पर। मौलाना चित्राली जो है उसने संसद में बोलते हुए कोई सीमा नहीं रखी, सब कुछ तोड़ा, सब कुछ लांगा और आगे वो कहता है कि हमने मिसाइल, रॉकेट और परमाणु बम क्या म्यूजियम में रखने के लिए बनाए हुए हैं। हमारे पास 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है, हमारे पास एटम बम है। और मैं स्पीकर साहब से पूछना चाहता हूं कि जनाब ये एटमी कुवत कब काम आएगा। यानी कि वो कह रहा है कि भैया कब हमले करोगे इन सब से। पाकिस्तान का सांसद चाहता है कि एटम बम चला दिया जाए। पाकिस्तानी जो सांसद है मौलाना चित्राली, वो अपने आगे बयान में कहता है कि अगर हम कश्मीर और फिलिस्तीन को आजाद नहीं करा सकते हैं तो हमें मिसाइल, रॉकेट, विशाल सेना और परमाणु बम की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी जो सांसद है उसको एक बात समझ लेना चाहिए कि इजराइल तो मजबूत है ही, अगर वो कश्मीर की तरफ देखेगा तो उसका नुकसान दोगुना होगा। फिलिस्तीन पर जो है इजरायली हमले को लेकर पाकिस्तान ने ये एक मौके की तरह देख रहा है और इसी मौके को भुनाते हुए उसने संसद का सत्र बुलाया और वहां उसने फिलिस्तीन को मदद भेजने की भी बात कही है। और इसी के लिए जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री वो लगातार दौरे पर है। तुर्की अगर मदद की बात कहता है तो समझ में भी आता है, लेकिन जो देश खुद कुछ दिन पहले दान में चावल की बोरियां जुटाकर लौटा हो, वो इस तरह की फिलिस्तीन की मदद की बात कर रहा हो, तो ये समझा जा सकता है कि ये महज एक एजेंडा है, महज एक ये दिखावा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की दोनों आपस में मिलकर खुद को इस्लामिक खलीफा साबित करने में जुटे हुए हैं। ये चीन का एक पोषित एजेंडा है जिसके तहत वो इन इलाकों में अमेरिका को दरकिनार करने की साजिश कर रहा है। और पाकिस्तान और तुर्की जो है वो कुल मिलाकर इस तरीके से इस्लामिक खलीफा खुद को साबित करना चाह रहे हैं ताकि वो सऊदी को किनारे लगा पाए, वो इस तरह की उनकी मंशा है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी सांसद है चित्राली, मौलाना चित्राली, वो जिस तरह की बातें कह रहा है, जो एटम बम गिराने की बात कर रहा है, जिस तरह जिहाद की बात कर रहा है, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी संसद के अंदर एक सांसद इस तरह की भाषा कहता है और उसकी भाषा को मंजूरी दी जाती है, ये अपने आप में हतप्रभ करने वाली घटना है। और कुल मिलाकर ऐसी बातों से हमें यही समझ में आता है कि भारत भी ताकतवर है, इजराइल भी ताकतवर है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इन देशों की ताकत से चिढ़ रहा है, खुन्नस खा रहा है, तभी वो बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। क्योंकि उसे भी मालूम है कि अगर वो इजराइल से भिड़ता है, अगर वो भारत से भिड़ता है तो नतीजा क्या होगा।